नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर एक नई मूवी आई है जिसका नाम क्या है, द कश्मीर फाइल्स। बहुत ही शानदार मूवी है। शानदार तो नहीं कहूंगा, एक ऐसी मूवी है जो आप लोगों को देखना जरूरी है। बहुत जरूरी है ये चीज देखना। अगर आप अपना इतिहास देखना चाहते हैं और अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मूवी आपको बहुत कुछ कहने वाली है। बहुत कुछ। देखिए, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, बहुत ही शानदार मूवी बनाई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल क्या चल रहा है बॉलीवुड में लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है क्योंकि इतनी अच्छी मूवीज नहीं आ रही जो समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति अच्छा हो सके। बस मूवीज में क्या होता है, आजकल पैसा बनाने का काम ज्यादा किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, जनता अट्रैक्ट हो सके। पहली बार ऐसी मूवी आई, आप देखोगे ना इस मूवी के अंदर तो ना कोई हीरो है, ना कोई हीरोइन है, ना कोई गाने हैं, ना कोई ऐसे सीन है कि आप लोगों को आकर्षित कर सके। लेकिन लोग इसको इतने इतने ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इतने ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि आप लोगों को देखना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि आप लोग जाइए, इस मूवी को देख के जरूर आइए। बहुत जरूरी है इस मूवी। अगर आप देखोगे तो आपको, जब तक नहीं देखोगे आपको इतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादातर मूवीज जो आती हैं कुछ विवादित होती है तो लोगों को क्या लगता है कि विवादित मूवी है, देख लिया बस, ठीक है, बाद में कभी देख लेंगे। लेकिन ये मूवी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, द कश्मीर फाइल्स। ज्यादा इस बारे में बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा आप देखोगे तब पता चलेगा आप लोगों को। इसमें कुछ फाइल्स की बात की गई है। एक आदमी होता है जिसके पास कुछ फाइल्स होती हैं अपने परिवार से संबंधित, कश्मीर से संबंधित, जिसमें सारी जानकारी होती है। और कौन सी जानकारी है? 1990 में जो हिंदू नरसंहार हुआ था, स्पेशली किसकी बात करें यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की बात की गई है कि जो 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था उनके नरसंहार के बाद में, और उनसे पहले जान बचाकर वो भागे थे, उससे संबंधित सारे डाटा उस फाइल के अंदर है। उसी पे बेसिस ये मूवी है। तो देखेंगे दोस्तों, मैं कुछ बातें कहूंगा इस बारे में। यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे, देखो मीडिया ने इस बात को काफी कवरेज नहीं दी है, बहुत कम कवरेज दी है, लोगों को बहुत कम बात है इस बारे में। यहां तक तो इसको किसी ने ये तक नहीं बोला कि ये नरसंहार भी था। सिर्फ इतना बोला गया है कि हिंदुओं का पलायन हुआ था, कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। पलायन ऐसे ही नहीं होता। पलायन होता है जहां लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वहां से अगर वो दुखी हो गए हैं, उनकी जान पे बनाती है, तब जाके वो घर छोड़ के भागते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। तो देखिए, ये जो मूवी है आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करने वाली है। तो जरूरी इस मूवी को देखना। देखिए, इस मूवी की स्टोरी क्या है। इससे पहले मैं बता देता हूँ कश्मीर के बारे में, आपको जानना जरूरी है कि कश्मीर पे बेसिस ये मूवी है तो ये क्यों है या क्या हुआ है। इससे पहले भी कई मूवीज आ चुकी है छोटी मोटी, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई नहीं थी। ये मूवी जो इतनी सच्चाई बयान कर रही है, आप मानोगे नहीं, आपको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने लोगों ने भी, देखो मैं भी देख के आया था, जितने लोगों ने भी ये मूवी देखी है रोते हुए बाहर निकले हैं। ये पहली बार हुआ है कि ऐसी मूवी बनी है जिसको रोते हुए लोग बाहर देख के आ रहे हैं। देखिए, बात की गई यहाँ पर, ये मूवी जो कह रही है, आप समझ सकते हैं इस मूवी के बारे में। आप जानते हैं कि 1990 में हिंदुओं के बारे में कहा गया था वहां पर कि उन्होंने अपना कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा वहां पर, क्योंकि एज ए वो अल्पसंख्यक थे। आप जानते हैं पूरे देश में आजकल ऐसा कोई नहीं है रूल कि जो अल्पसंख्यक है पूरे देश में एक अलग लॉ है पूरे देश के लिए, स्टेट वाइज नहीं है। अगर आप देखोगे तो वहां पर वो अल्पसंख्यक थे, 15-20% से भी ज्यादा उनकी जनसंख्या नहीं थी, बाकी मुस्लिमों की जनसंख्या थी। अब इस स्टोरी में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया कि 1990, स्पेशली यहाँ पर 19 जनवरी 1990 की बात की गई है। वहां कहा गया है कि वहां पर अचानक से मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से, वहां पर जो न्यूज चैनल्स थे, जो अखबार थे जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुओं, ठीक, कश्मीरी पंडितों, आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, आपको 48 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर छोड़ना है। और यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया हुआ था। नारा कौन सा था? देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर नारा, यहाँ पर जस्ट ये नारा देखिए आप, क्या है, रालीव गलीव या चलीव, ये नारा था। इसका कहने का मतलब क्या है, ये वहां की लैंग्वेज में कहा गया था कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, या फिर आप क्या करो, छोड़ के भाग जाओ, या फिर आपको यहाँ पर मरना पड़ेगा। आपको क्या कहने का मतलब क्या है, आपको मरना पड़ेगा अगर आप यहाँ रहोगे तो। यहाँ रहने का मतलब आपको कन्वर्ट होकर इस्लाम में रहना पड़ेगा। और कुछ कट्टरपंथियों ने, जिसमें बहुत ज्यादा लंबी जनसंख्या में हम कहेंगे, तो वहां पर हुआ क्या, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ रेप हुआ, हजारों की संख्या में लोगों का इतनी ज्यादा बर्बरता से मारा गया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और माना जाता है कि 5 लाख से ज्यादा लोग
वहां से विस्थापित हुए थे। 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, और ये भी माना जाता है कि लगभग कहीं कहीं ये माना जाता है कि 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और सच में ये आंकड़े हो सकते हैं अगर इस पे रिसर्च किया जाए, अगर सरकार और देखे कि कितना है। अभी ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं जरूरी क्या है। कुछ इससे फैक्ट संबंधित बता देता हूं आप लोगों को, बाकी आप डिसाइड करेंगे आपको ये देखना है या नहीं देखना है, आप लोग देखोगे। देखिए यहां पर क्या हुआ था, जो बेनजीर भुट्टो थी वहां पर, जो वहां की करंट नेता थी, उस वक्त की तत्कालीन नेता थी वहां की, जो थी पाकिस्तान की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारे दिए कि कश्मीर को अब हम आजाद करा के रहेंगे, और कश्मीरी जो लोग हैं वहां के मुस्लिम है हमारा साथ देंगे। और उन्होंने काफी भड़का दिया कश्मीरियों को, इतना भयंकर भड़का दिया, और वो तैयार भी थे इसके लिए कि अब हम वहां जितने भी हिंदू है घाटी में रहने वाले सबको मार के हम भगाने वाले हैं। देखिए अब वहां पर जो अखबारों को, मीडिया ने जो कवरेज देना चाहिए था इस न्यूज को, कभी भी नहीं दिया। रातों रात हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उस वक्त सरकार थी वीपी सिंह की। क्या सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार ने क्या बोला वहां पर, स्पेशली वीपी सिंह इतनी उन्होंने क्या किया, वहां के जो गृह मंत्री थे वीपी सिंह सरकार के, उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, हाँ ये नाम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, वो वहां के गृह मंत्री बने अपने भारत के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, माना जाता है, लोग ये कह रहे हैं, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, कहा जाता है कि उनकी जो बेटी थी उसका अपहरण हो गया उस वक्त, और माना जाता है कि जानबूझ के उन्होंने करवा दिया, ऐसा कुछ कहा, काफी उनके ऊपर मामले उछलते आए हैं कि बेटी का अपहरण हो गया, और उसके बदले में जो खूंखार आतंकवादी थे, जो ऐसे अलगाववादी थे जो कश्मीर को भारत से अलग करने वाले थे, उनको वहां से उनको रिहा करवा दिया अपनी बेटी के बदले में। और ये काम रातों रात कब का हो गया, बेटी आ गई, ठीक है। अब वहां पर जो आतंकवादी है, ये गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इनका विवाद में भी रहा मुफ्ती मोहम्मद सईद का कि उन्होंने बीएसएफ जो थी वहां पर मोर्चों पर, उनके काफी मोर्चे वहां से कश्मीर से हटवा दिए कि जरूरत नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से वो गृह मंत्री थे जो विवादों में रहे उस वक्त, उनके द्वारा ये जो स्टेप उठाए गए, ये अपने जो कश्मीर के लिए ये मान लीजिए कब्रगाह साबित हुई। बहुत सारे लोग, अचानक से मस्जिदों से ये कहा गया आपको घर से निकलना है और छोड़ के जाना है, और नारे भी देखो कैसे कहा गया नारों में कि आपको अपनी महिलाओं को तो यहीं छोड़ के जाना है, कश्मीर बनेगा, नया कश्मीर बनेगा, हम आजादी लेंगे। और कश्मीर कौन सा बनेगा, कश्मीरी हिंदुओं के अलावा, और कश्मीरी जो महिलाएं हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की जो महिलाएं हैं उनके साथ नया कश्मीर बनेगा। देखिए कितनी बर्बरता से इनके साथ किया गया। कहा जाता है गिरजा टिक्कू, आप आराम से न्यूज में देख सकते हैं, एक बार सर्च करके देखोगे गूगल पर, गिरजा टिक्कू का मामला सामने आता है, इस मूवी में आप देखोगे इतना भयंकर बर्बरता से। वो एक लेबर असिस्टेंट थी, अपने घर से जा रही थी, उनको अगवा किया, और अगवा किया, हफ्तों तक उनका रेप किया गया, और लास्ट में इतनी बर्बरता से उनको मारा गया, उनके शरीर को आधे से 2 भागों में बांटकर फेंक दिया गया रोड पर। और यही नहीं है, बच्चों को गोलियां मारी गई, औरतों को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, जो बच रखे थे बड़ी मुश्किल से। और ये जो डेट बता रहा हूं आपको, 19 जनवरी 1990 को अल्टीमेट दिया गया था। रात में जितने भी लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम बच जाएंगे कैसे ना कैसे 48 घंटे में, वो निकलकर कैंपों में आए। जिन लोगों को मार दिया गया, जो बचने वाले थे वो कैंपों में आए। कैंपों में आने के बाद भी लोगों को लगा कि हम कभी वापस जा पाएंगे, लेकिन वहां पे भी जो आतंकवादी थे उन्होंने भी उनको बर्बरता से मारा, भयंकर तरीके से मारा। इंडियन आर्मी की जो आप देख सकते हैं ड्रेसेस में मारा उन्होंने, लोगों को ये लगा कि इंडियन आर्मी मार रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भयंकर हालत में। मतलब आप समझ सकते हैं एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। उसी कल्पना को जीवंत करने के लिए ये फिल्म आई है, पहली बार ऐसी फिल्म आई है जिसको देखना जरूरी है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और आपने देखा भी होगा बॉलीवुड के काफी लोगों ने इसको प्रमोट करने से मना कर दिया, और काफी लोगों ने तो ये कहा कि थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे, हमारी मोनोपोली है, वो ये चाहते थे कि हम जो चाहेंगे वो होंगे। लेकिन देखिए बड़ी हिम्मत की बात है ऐसी मूवी बनाना और रिलीज करना। आतंकवादियों से बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है जो ये इसके जो डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री, उनको धमकियां दे रहे हैं कि आपने ऐसी मूवी बना कैसे दी। फिर भी बड़ी हिम्मत चाहिए, मैं अप्रिशिएट करूंगा ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने ये कहानी को जीवंत किरदार दिया है। देखिए तो ये एक स्टोरी थी, आपको देखना जरूरी है कश्मीर के बारे में। इसमें एक रोल था सबसे बड़े व्यक्ति का, जो कौन था, एक आतंकवादी था जो बहुत बड़ा। अब देखेंगे तो ये नाम, तस्वीर आपके सामने आ रही होंगी, इस व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति है जो बिट्टा कराटे के नाम से जानते हैं इसको। आप गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा। उस वक्त का सबसे खूंखार आतंकवादी ये माना जाता है। ये क्या नाम है इसका? बिट्टा कराटे। माना जाता है कि इसको इंटरव्यू में पूछा था, ये फोटो देख रहे होंगे आप बगल वाली, ये माना जाता है कि इसने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि हाँ
मैंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा था, 20-25 को मारा था। फिर एक पत्रकार पूछता है क्या आपने इनको मारा था तो आपके अपने माँ बाप को मार देते? बोले ऊपर से ऑर्डर आते थे, मैं जिससे चाहा उसको मार देता। और चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि घबराहट हो, साफ साफ बोला हाँ मैंने हिंदुओं को मारा। और माना जाता है कि इन्होंने बहुत औरतों के रेप किए और बहुत बुरी तरीके से काफी लोगों को मारा। 30, 40, 20 जितने भी आंकड़ा था इन्होंने तो खुद बताया है। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ था। और आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ क्या हुआ? ये व्यक्ति अभी जेल में नहीं है, आप मानेंगे, अभी थोड़े दिनों पहले गिरफ्तार हुआ था। ये व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, JKLF, उसका प्रमुख है। सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसे व्यक्ति को प्रमुख बना रखा था। आप समझ सकते हैं कश्मीर में क्या हालत हुई होगी। और आज भी हमले जारी हैं। आप देखो कि 1990 की स्टोरी बताई, 1990 के बाद में हमले नहीं होते। 1990 से 2003 तक जो कश्मीरी हिंदू वहां पर रह रहे थे, पास वाले इलाकों में टेंटों में रहे थे, और जो कहीं कहीं वहां पर जहां कश्मीर में रहे उनको मारा गया, भयंकर तरीके से हमले हुए। ये आंकड़ा अगर 1 लाख से ऊपर भी मानोगे तो भी कम माना जाएगा। आप मान लीजिए अब तक इतने हो चुके हैं। ये तो 6 अगस्त 1900, अगर 6 अगस्त 2019 की हम बात करेंगे जब 370 हट गई फाइनली, तो अब जाके उनको लग रहा है कि हम हमारे घर पे रह सकते हैं। वरना कश्मीर में आप जानते हैं कश्मीर में 6 अगस्त 2019 से पहले लोग रह भी नहीं सकते थे। मैं बताऊं आपको, रह भी नहीं सकते थे। वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। वहां की अगर महिला यहाँ शादी कर ली तो वो कश्मीर से बाहर की हो गई, वो कश्मीर से उसका लेना देना नहीं है। कुल मिला के अगर कश्मीर के अलावा जो भी भारतीय वहां पर कोई भी रिलेशन करना चाहता है तो उसका वहां की प्रॉपर्टी से कोई लिंक नहीं होगा, वो कश्मीरियों का होगा। अब वहां से अगर हिंदुओं का पलायन हो गया, पंडितों का पलायन हो गया, तो आप समझ सकते हैं वो वापस नहीं जा सकते थे। अब जाके आसबंदी है कि वो वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर अलगाववादी नेता हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो उनको नहीं रहने दे रहे, हमले हो रहे हैं लगातार। फिर भी देखते हैं, आज तो स्थिति बदल गई है, सरकारें बदल गई हैं, काफी कुछ बदल गया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आई होप कुछ अच्छा हो, ये अपने घर जा पाए। इस मूवी को आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, और जरूरी है ये आप। और अभी अभी जिस मूवी को आप जानते हैं कि इसको 26 जनवरी 2000 इसको अभी इसी साल 26 जनवरी को रिलीज करने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाई, विवादों में आ गई। सेंसर बोर्ड ने काफी सीन कट कर दिए। आप मान के चलिए इसमें सच्चाई, बहुत सच्चाई दिखाई गई है। अगर 10% सच्चाई इसमें दिखाई गई है, बाकी को नहीं दिखा सकते। देखिए इतनी विभत्स दृश्य से, इतनी भयंकर तरीके से हम नहीं दिखा सकते और ना स्क्रीन पे दिखाए जा सकते, तो सेंसर बोर्ड उनको काट देता है। लेकिन आप मान के चलिए उससे 10 गुना आप जब इस मूवी को देखोगे, 10% सच्चाई को जो दिखाई गई है इसमें, 10% सच्चाई का मतलब इसमें कुछ छुपा है, इसमें कुछ झूठ नहीं है, जो भी इतना सच है। आप देखोगे आपकी रूह कांप उठेंगी। देखिए इस मूवी को यहां से पहले अमेरिका में रिलीज किया गया था। देखो, जो मूवी जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, उसको सबसे पहले अमेरिका, दूसरे देशों में उसको रिलीज किया गया और यहाँ विवादों में रही। और अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है रोड स्टेट, रोड स्टेट अमेरिका की, उसने तो सीधा सीधा इसको घोषित कर दिया है, बाकायदा लिखित तौर पर घोषित किया है कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का, जिनमें सर्वाधिक पंडित थे, उनका नरसंहार किया गया है। अपने भारत में भी अभी तक इसको ये नहीं माना गया नरसंहार है। मीडिया ने पता नहीं क्या किया, इसको दबा दिया गया है। दोस्तों ये मूवी आपको देखना जरूरी है। आपको देखने पर पता चलेगा हालत क्या हुई थी इसमें, लोगों को किस तरीके से बर्बरता से मारा गया था। एक बार आप गूगल सर्च करिए, वहां पर तस्वीरें पता चलेंगी लोग किस तरीके से रह रहे थे। जिनके आलीशान घर थे, जीवन था, अच्छे अच्छे सेब के, केसर के बागान थे, जो एक बहुत संपन्न जीवन जी रहे थे, उनको टेंटों में बिताना पड़ा। उनकी मौत भी टेंटों में हुई। देखिए हजारों की संख्या में जो अपने देश में ही अपने लोग शरणार्थी बन गए। आप देखिए, अगर आप अपने घर से निकलो और आपको घर से नहीं, अब आपके पास धमकी मिले कि आप घर से निकलना है, फिर क्या करेंगे आप बताइए? आपको ये कहिए कि आप कन्वर्ट करना है आपको इस्लाम में, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आप क्या करेंगे बताइए? आप कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़कर? अभी आप घर में रह रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। आपको ये मूवी देखना जरूरी है, इतिहास के बारे में सच्चाई जानना जरूरी है। देश के बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि 4 से 5 स्टेटों ने अभी तक इसको टैक्स फ्री कर दिया है। बहुत ज्यादा सरकारों का सपोर्ट भी मिल रहा है और ऐसी मूवीज बनती रहनी चाहिए। दोस्तों आपको देखना जरूरी है। द कश्मीर फाइल्स मूवी है, जरूरी है जाकर देखिए, पूरी फैमिली के साथ में देखिए, बिल्कुल आपको देखना जरूरी है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में, वर्तमान में आते जाती मूवी थोड़ा सा आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन आप पहले इस मूवी के बारे में अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत जरूरी है। और अपनी जनरेशन के लिए सच्चाई जानना जरूरी है। मेरा मानना है एक बार आप मूवी जरूर देखिए, और बिल्कुल देखिए। आपको अपने देश से प्रेम है तो बिल्कुल ऐसी मूवीज को देखना जरूरी है। प्रमोट कीजिए, ऐसा नहीं कि उठाकर गंगोबाई जैसी मूवी अभी रिलीज हुई और हिट साबित हो गई। कैसी कैसी मूवियां बनने लगी आप देखिए। बॉलीवुड इस मूवी के खिलाफ था, द कश्मीर फाइल्स की, कि रहने दो, हाँ ऐसी फिल्म बनाए, क्योंकि इसने लीड से हटकर बहुत अच्छा देने की कोशिश की है। ऐसी मूवियां बननी चाहिए दोस्तों, आप जरूर जाके देखिए। ये मूवी आपका
बहुत कुछ चेंज करेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ देश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना सकता है। आपका भविष्य, काफी कुछ आप अपना भविष्य देख पाओगे इससे संबंधित। आपको देखिए जरूर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं, वो क्या जरूरी है। सेकुलरिज्म की जो झूठी परिभाषा दी गई है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही को हितों के बारे में सोचना है सेक्युलरिज्म है, इस मिथ्या को ये तोड़ रही है मूवी और आपको बताएगी सच में क्या होना चाहिए। एक सच्चाई जानना जरूरी है, मूवी जरूर देखिए दोस्तों। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल अच्छे रहिए, दोस्तों से प्रेम बांटिए, बिल्कुल सबके साथ खुश रहिए और सच्चाई को देखते रहिए। अपने इतिहास को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, कश्मीर के बारे में जानिए, देश के बारे में जानिए, अखंड संस्कृति के बारे में जानिए। थैंक यू सो मच।